brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आर सप्लीमेंट्स नेसेसरी फॉर फैट लॉस? सभी चाहते हैं कि कोई ऐसी मैजिकल दवाई या पिल बन जाए जिससे हमारे को फैट लॉस बहुत आराम से हो जाए, पर क्या ये सच्चाई में पॉसिबल है? Hi, I am Dr. Anmol Chugh. I am cosmetic and plastic surgeon based in Gurgaon, head of plastic surgery at C.K. Birla Hospital, Gurgaon and director of Imperial Clinics in Gurgaon. So, आज हम डिस्कस करेंगे क्या वेट लॉस सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनसे फ़ायदा होता है फैट लूज करने का या नहीं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड फैट लॉस। जैसे हम जानते हैं कि जब हम फैट गेन करते हैं और उसको लूज करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है? कैलोरी आपके किसी भी जब हम खाना खाते हैं किसी भी पद का गेन होता है, फैट गेन होता है, उसमें आपका किस प्रकार की डाइट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपकी डाइट में फैट की कंटेंट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है तो कैलोरिक इंटेक बढ़ जाएगा। यूजुअली मेल्स और फीमेल्स में भी कैलोरिक इंटेक अलग अलग होता है। मेल्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा, फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा कम। प्लस आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कैलोरिक इंटेक, कि अगर आपका सेडेंटरी यानी कि बैठने का ऑफिस वाला काम है तो उसमें कैलोरी इंटेक कम होना चाहिए, और अगर ज़्यादा आप काम करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका कैलोरिक इंटेक बढ़ सकता है। सेकेंडली, एक्सरसाइज ऑल्सो लीड्स टू कैलोरिक डेफिसिट। एक्सरसाइज में भी आप डिवाइड कर सकते हैं लो इंटेंसिटी वर्कआउट एंड द हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। लो इंटेंसिटी में जैसे कि आपका कार्डियो आ जाता है, पिलाटेस आ जाते हैं, और भी जो एक्टिविटीज जिसमें आपका एक रिदम मेंटेन हो जाती है फैट बर्निंग की। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या वेट लिफ्टिंग जिसको बोलते हैं वो कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपका कैलोरिक डेफिसिट डाइट में आना आसान हो जाता है, यानी कि आप वेट लॉस वाली जर्नी में आसान से चल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बॉडी का खुद का मेटाबॉलिज्म। अब बॉडी किसी किसी के मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कोई डिसऑर्डर की वजह से, कि जैसे कोई थायराइड प्रॉब्लम है, पीसीओडी के पेशेंट्स की प्रॉब्लम है, या फिर जो ग्रस्त है फैट से वैसे ही ड्यू टू मेटाबॉलिक या फिर जेनेटिक डिजीजेस की वजह इनहेरिट कर रही हो। इसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बीमारी तो नहीं है, इंसुलिन से रिलेटेड तो नहीं है। सो एवरीथिंग व्हेन वी डिसाइड रिगार्डिंग द फैट लॉस, the science behind fat loss says that you will lose weight जब आपकी कैलोरिक डेफिसिट डाइट हो गई। सेकेंडली, क्या फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स एक्चुअली वर्क करते हैं? फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स जो क्लेम करा जाता है वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देते हैं, आपका कैलोरी डेफिसिट साइड की तरफ प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन यानी कि बर्निंग पोटेंशियल जो कि फैट का होता है वो बढ़ा देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स जैसे कि यूज़ करा जाता है कैफीन, यानी कि जो हम कॉफ़ी में पीते हैं, नॉर्मल मात्रा में अगर 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम में उसका फैट बर्निंग मैकेनिज्म देखा गया है स्टडीज़ के अंदर, वो भी माइल्ड टू मॉडरेट। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी लें रादर देन उसमें शुगर डालें या मिल्क डालें, एट यू ऑल्सो हैव टू टेक इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर देन 2 कप्स। सो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कैफीन एक ज़्यादा मात्रा में भी आपको जिटर्स दे सकती है, हार्ट बीट बढ़ा सकती है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट कहा जाता है ग्रीन टी। ग्रीन टी का भी कुछ स्टडीज़ में इफेक्ट देखा गया है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई, लेकिन अभी भी ग्रीन टी का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता कि आपकी फैट लॉस वाली साइकिल में चले जाए। TLA करके एक पदार्थ है, वो भी आपने काफ़ी फैट लॉस वाले सप्लीमेंट्स में देखा होगा, वो होता है। इसकी भी बहुत ही लिमिटेड स्टडीज़ हैं और अभी तक हमें इसमें श्योरिटी से नहीं पता है कि इसका फ़ायदा है या नहीं। रेस्पिरी होती है, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज़ करा जाता है। कहा जाता है कुछ स्टडीज़ में कि इससे आपका फैट लॉस वाली साइकिल में आ जाता है क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अभी भी कोई डेफिनेट स्टडी नहीं है अभी भी इसमें। और इन सब चीज़ों में, पदार्थों में जो भी फैट लॉस सप्लीमेंट्स हम यूज़ करें, इसमें पूरा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है और एज अ डेफिनेट एविडेंस नहीं है अभी। व्हाट सप्लीमेंट्स आर यूजफुल इन योर जर्नी फॉर फैट लॉस? अंदर सबसे पहले तो हम प्रोटीन इंटेक की बात करें। अगर आप लीन प्रोटीन ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट है, या फिर आप वे प्रोटीन भी लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं जो कि आपका फ्रेश आइसोलेट में है, वे आइसोलेट में है, दैट इज बेनिफिशियल। अब प्रोटीन की मात्रा जनरली हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कहते हैं, मिनिमल होना चाहिए। डिपेंडिंग अगर आपकी डाइट में ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, इट कैन गो अप टू 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट ऑल्सो। हमेशा कोशिश करिए कि प्रोटीन आप जितनी भी मात्रा में
अपने बॉडी वेट के हिसाब से ज़रूर ही लीजिए, क्योंकि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज से भी फैट लॉस कर रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है कई बार प्रोटीन तोड़ने की। अगर प्रोटीन टूटता है तो मसल पेन हो सकते हैं, बॉडी की वीकनेस हो सकती है, आपका एक तरीके से हॉलो बॉडी सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि आप बिल्कुल पिच की हुई अपीयरेंस आ सकते हो। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का रोल है डेफिनेटली। सेकेंडली, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल है, क्योंकि आपको एक कार्डियो फ्रेंडली ड्रग्स हैं। दैट मीन्स कि आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, तो हार्ट पंपिंग साइकिल में आती है। मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं विच आर रिच इन विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड। इम्पैक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, बॉडी का मेटाबॉलिज्म पे भी इम्पैक्ट होता है, तो विटामिन D की मात्रा भी जरूर चेक करवाइए। इंडियंस में खासकर विटामिन D की बहुत डेफिशिएंसी रहती है, तो उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि रेगुलर इनटेक ऑफ विटामिन D। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, या फिर आपकी डाइट में फाइबर्स किसी भी तरीके से ज़्यादा हैं, तो देन वेट लॉस में और फैट लॉस की साइकिल में ये हेल्प करता है। व्हाट इज द रियल फॉर्मूला फॉर वेट लॉस? अगेन कम्स डाउन टू द बेसिक, फोकस ऑन द कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट में सबसे पहले डाइट विच कैन बी हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब, लो फैट डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ना कि शुगर, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो इजीली आपका शुगर स्पाइक देगी, जिस वजह से फैट लॉस की बजाय फैट गेन होएगा। इसी तरीके से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हो गए हैं, जो कि इवन इफ इट इज जीरो शुगर इट कैन लीड टू फैट गेन। कार्डियो ट्रेनिंग ऑल्सो, आप हर रोज आप वॉक करिए, मिनिमम स्टेप्स आपके 4000 स्टेप्स से ज़्यादा हैं डे के, तो देन फैट बर्निंग साइकिल में आप आ सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर स्टेमिना, डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर मोबिलिटी, यू हैव टू असेस इट इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। Thirdly, strength training is very important, be it in any age group after 18 years, because as we age, every year we are losing the muscle mass. Important चीज़ होती है स्लीप। स्लीप हमारा स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर हमारी स्लीप कम होती है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिजोल हार्मोन इंक्रीज होता है, जो कि एक स्टेरॉइड है, जिस वजह से वो फैट और आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। तो स्लीप साइकिल शुड बी मॉडरेटेड। Normally 6 to 8 hours of sleep are good enough for a healthy life. And fifth most important point is the consistency. Consistency is the key. It is very important that you maintain a healthy lifestyle which is incorporating all the exercise, diet and all those routines. If you have any problem in terms of, अगर आपको कोई डिजीज भी है जिस वजह से वेट गेन हो रहा है, जिस वजह से आपको लगता है कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रीटेबल भी है। इन द एंड द मैसेज इज choose a healthy lifestyle which is high protein diet, which gives you strength training, which gives you cardio, and also maintain it every day in and out, because this is your body. You have to take care of the fact that fat loss or weight loss किसी supplement से अकेले नहीं हो पाएगा. They can only act as a supplement only if you are following already a active lifestyle. Thank you so much.